सबको मेरा नमस्कार। ये आपको मैं जानकारी देता हूँ लेह से श्रीनगर तक के लिए कैसे जाना है। अभी हम लेह से चल पड़े हैं, नीमू विलेज के पास पहुँच गए हैं, जो कि संगम के पास है, जहाँ दो नदियाँ आपस में मिलती हैं। और नीमू बहुत ही सुंदर विलेज है। इसके बाद हम साम वैली पहुँच जाते हैं। साम वैली बहुत ही सुंदर वैली है, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह के पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं और इनकी पहाड़ियों का रंग अलग अलग किस्म का है। आप देख सकते हैं भूरे रंग की पहाड़ियाँ हैं, येलो रंग की पहाड़ियाँ हैं, ब्लैक रंग की पहाड़ियाँ हैं। इस तरह से हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं और भटूला टॉप पे पहुंच जाते हैं, जो कि भटूला पास है। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो थोड़ी सी हरियाली शुरू होती है, क्योंकि अब लेह का एरिया सीमा समाप्त होती है। लेह की सीमा समाप्त होते ही थोड़ी थोड़ी कारगिल की तरफ जैसे हम स्टार्ट करते हैं, हरियाली शुरू हो जाती है। अभी हम इस स्थान पे थोड़ा टी पॉइंट है, वहाँ पे चाय पीने का प्रावधान है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम जगह पे घर पाए जाते हैं। दूर दूर घर हैं, दूर दूर जाके दुकानें हैं। इसलिए अभी हम यहाँ पे टी ब्रेक लिया है। इसके बाद में अब हम डाउन हिल में चल पड़े हैं। डाउन हिल में पहुँचने के बाद यहाँ पे हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़े। ये पहाड़ियाँ देखो, ये नीचे नदी है, कितनी सुंदर नदी है, जो कि कारगिल की तरफ जा रही है। और रोड जो हैं बहुत ही घुमावदार रोड हैं, देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखो, पहाड़ रेत के पहाड़ हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं, अलग अलग कलर में हैं, कोई ग्रीनिश कलर में है, कुछ पहाड़ येलोस कलर में हैं, कहीं पे छोटा छोटा घास उगा हुआ है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये भटूला पास है। भटूला पास से अब हम आगे निकलेंगे। अब नेक्स्ट लोकेशन पे हमारा कारगिल आएगा। कारगिल के शुरू में ही आपको वहाँ के अलग अलग किस्म के दृश्य देखने को मिलेंगे। जैसे वहाँ पे बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति है और बहुत सुंदर है। देखो, हरियाली शुरू हो गई है। ये हम कारगिल में एंटर कर रहे हैं और ये है वो बहुत बड़ी मूर्ति। और ये नदी है कारगिल की, जो लेह से आती है और कारगिल से होती हुई आगे पाकिस्तान की तरफ जाती है। यहाँ पे काफ़ी हरियाली है। ये नमकीला पास है। नमकीला पास से जब हम चलते हैं तो आगे जाके जैसे ही हम कारगिल पहुँचते हैं तो उस वहाँ पे गाड़ियों की चेकिंग होती है। आपका लाइसेंस और गाड़ी के पेपर के बारे में भी पूछा जाता है, और कहाँ से आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। और उसके बाद हम कारगिल क्रॉस कर लेते हैं। कारगिल नदी के साथ साथ होते हुए हम आगे बढ़ते हैं और साइड में जो पहाड़ियाँ हैं, इसके दूसरी साइड में हमारी
बॉर्डर की एरिया है और इस पूरे एरिया का रखरखाव हमारे देश की मिलिट्री करती है। ये बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते जा रहेंगे और इसके बाद हम द्रास पहुंच जाएंगे। द्रास में हम वार मेमोरियल जा सकते हैं और वार मेमोरियल के पास से हम टाइगर हिल देख सकते हैं। ये टाइगर हिल है, टाइगर हिल, वार मेमोरियल। और यहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया और लंच वगैरह करने के बाद हम यहाँ से आगे की ओर बढ़े और इसके बाद नेक्स्ट स्टेशन आएगा जहाँ पे द्रौपदी नदी मिलती है और उसको द्रौपदी कुंड भी कहते हैं। द्रौपदी कुंड के पास से निकलने के बाद हम अब ऊपर की चढ़ाई चढ़ते हैं और ये है टनल, जोजिला टनल, जो इसका नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन है। ये काम शुरू है जोजिला टनल का। ये टनल जोजिला पास के नीचे से होकर के बालटाल निकलेगी, जो कि काफ़ी बड़ी टनल होगी। ये बर्फ़ की बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं। ये जोजिला पास की पहाड़ियाँ हैं। अभी हम इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ेंगे। जब हम ऊपर पहुंच जाएंगे तो बर्फ़ जो आपने देखा अभी पहाड़ी के ऊपर, इधर से हम क्रॉस करेंगे इसको, पहाड़ी को, और उसके बाद हम जोजिला पास दर्रा है वहाँ पे हम पहुँच जाएंगे। ये पानी है बर्फ़ का जो नीचे नदी में आ रहा है पिघलता हुआ। और ये यहाँ पे जोजिला पास के नज़दीक में ही एक और मेमोरेबल स्थान है जहाँ पे कुछ देर के लिए हम रुक सकते हैं और इस जगह को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। बहुत ही सुंदर स्थान है और रोड के किनारे पे है, आप देखेंगे। और इसके बाद हम जोजिला पास टॉप पे पहुंच जाते हैं। जोजिला पास टॉप पहुंचने के बाद में हमें वहाँ से जो नीचे बिल्डिंगें दिख रही हैं, ये बिल्डिंगें नहीं, ये टेंट हैं वास्तव में। इन पहाड़ियों के नीचे जो बालटाल के पास में अमरनाथ जाने वाले यात्री अपनी गाड़ियों को यहाँ खड़ी करते हैं। ये देखो पहाड़ी हैं, रंग बिरंगी पहाड़ी हैं, अलग अलग कलर हैं। और अब हम कश्मीर में एंटर कर गए हैं, क्योंकि लेह में कहीं भी पेड़ मिलना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब यहाँ पे जगह जगह पेड़ हैं। और ये है हमारा, ये है सोनमार्ग। इस जो सामने पहाड़ी है इसको क्रॉस करते हुए हम एक टनल के थ्रू जाएंगे। एक टनल, बहुत बड़ी टनल है, जहाँ पे 5 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं है। और उसके बाद हम पहुँच जाते हैं डल लेक श्रीनगर। ये वहाँ के दृश्य हैं डल लेक के श्रीनगर। और उसके ऊपर में शंकराचार्य जी का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है। और इस मंदिर के पास जब जाते हैं तो वहाँ से हमारे को पूरा श्रीनगर सिटी को हम और आसपास के इलाके को आराम से देख सकते हैं। और बहुत ही सुंदर इलाका है। आप श्रीनगर झील और बाकी सब चीज़ों को यहाँ से देख सकते हैं और बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए, ये है, यह श्रीनगर सिटी। यहाँ से डल लेक और लाल चौक सिटी और श्रीनगर और पूरे रमणीक स्थान कश्मीर के आप देख सकते हैं। और ये सबसे ऊंची जगह यही है।
चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सबका धन्यवाद।